आकुक नाम के राजा थे और उनके दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जिसके पुत्र हुए हैं कंस, और देवक की बेटी थी देवकी। देवकी और कंस दोनों क्या थे? चचेरे भाई बहन। वो इसलिए ऐसे भाई बहन बने हैं क्योंकि आकू जो मथुरा के राजा थे, फिर उग्रसेन और देवक। उग्रसेन और देवक दोनों भाई थे और उग्रसेन के यहाँ कौन आए हैं? कंस आए हैं, और देवक के यहाँ देवकी आई है, इसलिए दोनों भाई बहन थे। चंद्रवंश कैसे आया? चंद्रवंश आया है ब्रह्मा जी के यहाँ से, अत्रि ऋषि और माता अनसुईया के यहाँ। तीनों देव ब्रह्मा जी के पुत्र हुए चंद्रमा, जो अनसुईया को प्राप्त हुए थे। भगवान विष्णु से हुए दत्तात्रेय भगवान, और भगवान शिव से हुए हैं दुर्वासा ऋषि। तो ये तीनों किसके पुत्र थे? अत्रि ऋषि और माता अनसुईया के। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए चंद्रमा, उन्हीं से चंद्रवंश चला। चंद्रवंश में यदु नामक राजा हुए, जहाँ से यदुवंश चला है, और भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया। और इसी यदुवंश में ही एक राजा हुए हैं जिनका नाम था आनंद कुदुम्बी। इन्हीं का नाम है वसुदेव जी महाराज। क्या नाम है? वसुदेव जी। वसुदेव जी के पिता थे सूरसेन। किसके पिता? कौन थे वसुदेव जी के पिता? सूरसेन। उग्रसेन के यहाँ जब कंस का जन्म हुआ, ब्राह्मणों से पत्री लग्न पढ़ाए गए। ब्राह्मणों ने कहा, उग्रसेन जी, जो ये आपका पुत्र है ना, ये बड़ा आतताई होगा। अगर आपने इसे गद्दी पर बिठा दिया तो इसके साम्राज्य में जो प्रजा है वो सदैव दुख से पीड़ित रहेगी, अपनी प्रजा पर बड़ा अत्याचार करेगा। तो आप इसे राजा मत बनाइए, आप इसका त्याग कर दीजिए। उग्रसेन महाराज को बताया तो उग्रसेन ने, जब कंस छोटी अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, तब उन्होंने उन्हें चलती नदी में बहा दिया। और वही सूरसेन महाराज न उसी नदी में स्नान कर रहे थे जहां से उन्हें कौन मिले? कंस मिले। तो जो कंस का लालन पालन है वो किसने किया? सूरसेन। सूरसेन अर्थात भगवान के दादा, भगवान श्री कृष्ण के दादा, उन्होंने उनका लालन पालन किया। 11.5 वर्ष की आयु में कंस को पता चला कि मैं सूरसेन पुत्र नहीं, मैं उग्रसेन पुत्र हूं, जो मथुरा के राजा है। राज्य का लालच जागा और अपने पिता के पास गए, क्षमा मांगी और धोखे से अपने पिता को बंदी बना दिया। उग्रसेन को बंदी बना दिया और कारागृह में बंद कर दिया, जेल गृह में डाल दिया। कई सलाखों के बीच और गले में भी बेल, हाथों में भी बेड़िया। उग्रसेन महाराज प्रतिदिन सलाखों के बीच रहकर अपने हाथों को फोड़ते कि काश उस बाल्यावस्था में मैं कंस का वध कर देता, उसे मार देता। अब स्वयं कंस मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। बहन थी देवकी। अब कंस और सूरसेन के पुत्र वसुदेव दोनों क्या हो गए थे? मित्र बन गए थे। देवकी विवाह योग्य हुई। अब कंस ने सोचा कि वसुदेव से अच्छा वर और क्या मिलेगा, तो क्यों ना अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से कर दिया जाए। देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय कर दिया गया। और जब कंस अपनी बहन को लेकर जा रहा था, उसी बीच रास्ते में आकाशवाणी आई कि जिस बहन को तो इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण मरेगी। आकाशवाणी ने भय उत्पन्न किया। कंस भयभीत हो गया। सोचा कि मारेगी जब ये जीवित रहेगी, मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा, मैं इसके अपनी कटार से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तलवार निकाली और देवकी की गर्दन को काटने ही वाले थे, वसुदेव जी बीच में आ गए। वसुदेव जी ने कहा, मित्र, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी के प्राण तुमसे मांगता हूं। देवकी को छोड़ दो। मैं वचन देता हूं कि मेरी जितनी भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस मान गए। दोनों को कारागृह में बंद कर दिया गया। आज भी मथुरा में वो कारागृह है। 7 द्वार हैं, गले में बेड़िया है,
हाथों में बेड़िया है, पैरों में बेड़िया है, बंधे पड़े हैं दोनों। कक्ष में प्रकाश भी नहीं, सूर्य की किरण तक नहीं है। ऐसा जीवन, ऐसा दुख, ऐसा कष्ट देवकी और वसुदेव जी को भुगतना पड़ा। क्यों? कहते हैं जब जीवन में कष्ट आ जाए, कष्ट के बगैर भगवान नहीं मिलते। वो भक्ति ही क्या जिसमें दुख ना हो। क्योंकि सोने को भी बनने से पहले तपना पड़ता है, पिघलना पड़ता है। अगर सोने जैसी चमक चाहिए, सोने जैसा आभूषण चाहिए, सोने जैसी कांति चाहिए, सोने जैसा चरित्र चाहिए, सोने जैसी भक्ति चाहिए, तो इससे पहले तपना पड़ेगा। तो देवकी और वसुदेव अभी तप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले हैं। समय बीतता गया, समय बीतते बीतते वर्ष बीता, पहली संतान हुई, कंस ने हत्या कर दी। दूसरी संतान भी हत्या हुई, तीसरी संतान की भी हत्या कर दी, और चौथी की भी, पांचवी की भी, और छठी संतान। 6 संतानों की हत्या कंस ने कर दी। 7वीं संतान को भगवान श्रीमन नारायण ने, जो वसुदेव जी की पत्नी थी रोहिणी, जो नंद बाबा और यशोदा के यहाँ रहती थी, छिप छिपा कर रहती थी कंस से, 7वें गर्भ को भगवान ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे रोहिणी को पुत्र हुए बलराम महाराज। बोलिए बलराम महाराज की। अब बारी आई 8वीं संतान की। जैसे ही 8वीं संतान आई, आज देवकी के मुखमंडल की शोभा बढ़ गई। प्रभु जब से गर्भ में आए थे, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं था, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कक्ष में लाखों सूर्य एक साथ दर्शन देने के लिए पधार गए, विराजमान हो गए हैं। अद्भुत संयोग, अद्भुत छटा हो गई थी उस कारागृह की। सभी देवता इंतजार करने लगे भगवान नारायण के पास, स्तुति गाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कि प्रभु अब आप अवतार लीजिए। देखिए आपके भक्त रो रहे हैं, आपके भक्त बड़े पीड़ित हैं, आपके भक्त बहुत दुखी हैं, वो आपको पुकार रहे हैं। प्रभु अब आप इस मृत्यु लोक में आइए, द्वापर युग में आइए, बाल स्वरूप ग्रहण कीजिए और अपनी लीलाओं से सभी भक्तों का मनोबल बढ़ाइए। आनंद से इस भरपूर इस पृथ्वी को भर दीजिए। भगवान ने देवताओं की पुकार सुनी, रुदन पुकार सुनी, और प्रभु आए देवकी के गर्भ में, देवकी की गोदी में प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, कौन सी तिथि? अष्टमी तिथि, और दिन के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे। ऐसे ही प्रभु अद्भुत सेवाएं आया। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, और हवा चल रही है, यमुना में बाढ़ आ गई है। सभी देवी देवता आज भगवान की स्तुति गाते हुए मृदंग बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। नाग किन्नर अप्सराएं, स्वर्ग में जय घोष हो रहा है, शंख घंटी बज रही हैं। देवी की वसुदेव के कारागृह में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उम्र लगभग 5 वर्ष, 4 हाथ, पीले वस्त्र, सावली सूरत। माँ देवकी ने कहा प्रभु जरा छोटे बनकर आइए। भगवान लड्डू गोपाल बन गए, छोटे स्वरूप में बनकर माँ देवकी में स्वागत कीजिए प्रभु का जोरदार तालियों से। बोलिए नंद के लाला की जय हो। वसुदेव जी को कहा कि आप मुझे नंद के यहाँ लेकर जाइए। तो वसुदेव जी यमुना नदी पार करते हैं और नंद बाबा के यहाँ लाला को लेकर जाते हैं, और नंद बाबा के यहाँ खूब दुहाई लगाई गई।